औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पूरा कुरान देखते हैं तो सारी आयतों पे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम है, सूरह तौबा पे नहीं है। सूरह तौबा की आयत है 164 नंबर की। अल्लाह पाक कह रहे हैं मुनाफिक डरते रहते हैं कि इनके पैगंबर पर कहीं कोई सूरत ना उतर आए, इनके दिल की बातों को उन मुसलमानों पर ज़ाहिर कर दे। कह दो कि हंसी किए जाओ, जिस बात से तुम डरते हो अल्लाह इसको ज़रूर ज़ाहिर करेगा। फिर दूसरी सूरह तौबा की आयत नंबर 80 के अंदर अल्लाह के रसूल को अल्लाह पाक फरमा रहे हैं, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम इनके लिए बख्शिश मांगो या ना मांगो, बात एक ही है कि इनके लिए 70 दफ़ा भी बख्शिश मांगोगे तो भी अल्लाह इनको नहीं बख्शेगा। ये इसलिए कि इन्होंने अल्लाह से और इसके रसूल से कुफर किया और अल्लाह नाफरमान लोगों को हिदायत नहीं देता। फिर सूरह कसस के अंदर 56 नंबर की आयत में इसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम है 56 नंबर में, ऐ मोहम्मद तुम जिसको दोस्त रखते हो उसको हिदायत नहीं दे सकते, बल्कि अल्लाह जिसको चाहता है इसे हिदायत देता है और वो हिदायत पाने वालों को खूब जानता है। अल्लाह दिल में झांक के देखता है। अल्लाह कहता है कुर्बानी की आयत में कि तुम्हारा गोश्त कुर्बानी का नहीं पहुँचता, दिल का तकवा पहुँचता है। तो आपके अमाल, ये दाढ़ी टोपी, नमाज, हज, उम्रे, अल्लाह दिल में झांक के देखता है कि आप ये नकल पे चल रहे हैं बग़ैर इल्म के या आप इखलास के साथ कर रहे हैं। जब इल्म नहीं लिया तो कैसे इखलास बनेगा। तो पहला जो दीन का रुकन है वो फ़र्ज़ दीन का इल्म सीखना है, फिर आमाल हैं, हज, रोज़ा, नमाज, ज़कात, फिर बाद में सारे हुक्म हैं। झूठ, ग़िबत, ये सारे हुक्म बाद में। तो कुरान को तर्जुमे के साथ सुने और इसको समझें, नहीं तो ऐसा ना हो कि आपने पूरी ज़िंदगी अपनी तरफ से तो बहुत अच्छे अमाल किए हों, लेकिन अल्लाह ने जो रिक्वायरमेंट मांगी है कुरान में वो उससे मैच नहीं करते हों तो वो सारे ख़राब हो जाएंगे, मतलब सारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। तो लिहाजा अपने अमालों को बचाएं, जो अल्लाह ने बताया वो करें और जो अल्लाह ने जिससे मना किया उससे बचें। और ये आयत में साथ में अटैच कर दूंगा, यानी कि ये मुशरिक मुनाफिकों को और काफिर एक कैटेगरी है, वो तो मानते ही नहीं है। मुनाफिक मानते हैं लेकिन अमल नहीं करते। मुशरिक जो गैर अल्लाह को मानते हैं, तो ये शिरक में अगर आप गए तो आपके सारे अमाल, अल्लाह के रसूल को फरमाया अगर आपने शिरक किया आपके सारे अमाल बर्बाद हो जाएंगे। तो ईमान के साथ मौत मिले और कलमे पे मौत हो, ईमान पे मौत हो। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम।